परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज हम बाइबल में से उसकी प्रथम पुस्तक उत्पत्ति का 44वां अध्याय पढ़ेंगे। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी, इन मनुष्यों के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे, और एक एक जन के रुपये को उसके बोरे के मुंह पर रख दे, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। भोर होते ही वे मनुष्य अपने गधों समेत विदा किए गए। वे नगर से निकले ही थे और दूर न जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर और उनको पाकर उनसे कह, तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की है? क्या यह वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचारा करता है? तुमने यह जो किया है वह बुरा किया। तब उसने उन्हें जा पकड़ा और ऐसी ही बातें उनसे कही। उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था, जब हमने उसको कनान देश से ले आकर तुझे लौटा दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी या सोने की वस्तु कैसे चुरा सकते हैं? तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए, और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाए। उसने कहा, तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वह निकले वह मेरा दास होगा और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। इस पर वे जल्दी से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की, और कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गधा लाद कर नगर को लौट गए। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुँचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है? क्या तुम न जानते थे कि मुझसा मनुष्य शकुन विचार सकता है? यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराएं? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही है। उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा, और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के, क्योंकि तू तो फिरौन के तुल्य है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था, क्या तुम्हारे पिता या भाई है? और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता है, और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है, और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। तब तूने अपने दासों से कहा था, उसको मेरे पास ले आओ जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था, वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर ना आने पाओगे। इसलिए जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, तब हमने उससे अपने प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग ना रहे तो हम उस पुरुष के सम्मुख न जाने पाएंगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया, और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैं उसका मुंह न देख पाया। अतः यदि तुम इसको भी मेरी आंख के आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े, तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और यह लड़का संग न रहे, उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा, तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारे पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में है शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कह के इस लड़के का जामीन हुआ है, यदि मैं इसको तेरे पास न पहुँचा दूँ तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा।
ऐसा न हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वो मुझे देखना पड़े। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।